हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के इस सेशन में, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की यानी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। लगातार ये सीरीज आप लोगों के लिए लाई जा रही है, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में आपको इससे सहूलियत हो। तो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एमपीसीएसआर। मध्य प्रदेश के जो सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उनके तहत या उनके अंतर्गत इनमें से आज का ये जो सेशन है इसमें एमपीसीएसआर के क्वेश्चंस मैंने ज्यादातर लेने की कोशिश की है बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड देम टिल नाउ। ओके, तो आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स एमपीसीएसआर के अंदर इनमें से कौन सा एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, ए कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, बी मैरिड बिफोर द प्रिस्क्राइब्ड एज, सी हु हैज मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन एंड ऑफ whom one born on or after 26th of January 2001 and who has more than 2 living children and one of whom are born on or after 1st of January 2005। ठीक है, ये आपको बताना है। सी, कुछ बोल रहे हैं डी। ओके, कौन सा नहीं है ये बताना है, इनमें से कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, मैरिड बिफोर एज, एज जो भी प्रिस्क्राइब एज है, मतलब लड़कियों के लिए लड़कों के लिए जो भी प्रिस्क्राइब एज है, ठीक है, उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब एज है वो। हु हैज मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन, मतलब कम से कम 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा बच्चे हैं और उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है और एक है हु हैज मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन, जिनमें से एक का जन्म 1 जनवरी 2005 के बाद हुआ है। आप लोग ये सब तुक्का मार रहे हो या आपने पढ़ा हुआ है? कौन सा नहीं है ये बताना है। सो द आंसर इज डी। डी नहीं है, ये बाकी 3 है। ये डेट जो इसमें लिखी हुई है ना, ये 26 जनवरी 2001 के बाद की। इसके बाद अगर इस तारीख को, मतलब इसको और इसके बाद अगर दूसरा बच्चा पैदा हुआ है तो वो बेसिकली माना जाएगा कि वो, हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं कि डी वाला कोई रूल नहीं है। यही तो आपको बताना है कि नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन। मैं नॉट तो बोल रहा हूं आपको कि नॉट अ डिस्क्वालिफिकेशन आपको बताना है। ये कोई रूल है ही नहीं बेसिकली, जो रूल्स है 3 वही आपको बताने हैं। नॉट ही तो पूछा है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो कि सरकारी सर्विस में है या आने वाला है, जो भी है, अगर आने वाला है मान लो सरकारी सर्विस में, अगर उसके खिलाफ कोई केस है जिसमें महिला के विरुद्ध अपराध की बात है, मान लो कि वो किसी भी महिला के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया जाता है ना, विमेन के अगेंस्ट किसी क्राइम का कन्विक्ट पाया जाता है, तो उसको फिर सरकारी सर्विस नहीं मिल सकती। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति शादी की जो एज है, लीगल एज है, उससे पहले शादी कर लेता है तो उसको सरकारी नौकरी में नहीं रह सकता वो। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं और उनमें से दूसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है तो वो भी सर्विस में नहीं रह सकता। ठीक है, ये वाला नियम उसमें लिखा हुआ नहीं। ठीक है, हालांकि इसमें ये वाला निहित है ही, लेकिन उसमें जो डेट लिखी है वो ये वाली है। ठीक है, उसमें डेट क्या लिखी है, 26 जनवरी 2001। उसके बाद अगर किसी का, मतलब 2 बच्चे हैं और 2 से ज्यादा बच्चे हैं, मतलब 2 नहीं, 2 वाला तो चल जाएगा, 2 से ज्यादा बच्चे हैं और एक बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद हुआ है, तो वो व्यक्ति भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी तो इसके बाद ही है ना, पर जो डेट उसमें ये वाली लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन,
क्योंकि ये वाली जो डेट है ये भी तो इसके बाद ही आएगी ना, तो कायदे से तो ये भी इसी में शामिल हो जाएगा, लेकिन उसमें डेट कौन सी मेंशन है ये पूछा जा रहा है, तो डेट जो है वो 26 जनवरी 2001 मेंशन है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड अबाउट मेडिकल बोर्ड्स एंड अथॉरिटीज इशूइंग हेल्थ सर्टिफिकेट। एक गेजेटेड पोस्ट के लिए मेडिकल बोर्ड डिविजनल लेवल का, और गेजेटेड ऑफिसर्स के अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ये बताना है आपको। मतलब देखो अगर मतलब जब भी आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो आपका पहले मेडिकल चेकअप होता है ना, मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आप लोगों का। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में अगर मान लो आप गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाता है, और अगर आप नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाता है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मान लो गेजेटेड पोस्ट है तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कौन जारी करेगा, मेडिकल बोर्ड डिविजनल लेवल का, और मान लो कि गेजेटेड पोस्ट नहीं है तो कौन जारी करेगा, सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब आपको बताना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है या एक गलत है, ये बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पा रहे हो? आपको दरअसल ये बताना है कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जब आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, गेजेटेड पोस्ट के लिए और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें आपको बताना है कि कौन से सही है। गेजेटेड पोस्ट के लिए डिविजनल लेवल का मेडिकल ऑफिसर जो है वो मेडिकल बोर्ड जारी करेगा, और नॉन डिविजनल पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिविल सर्जन जारी करेगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गेजेटेड पोस्ट के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डिविजनल लेवल का मेडिकल बोर्ड जारी करेगा, और नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल का सिविल सर्जन जारी करेगा। अब इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। दोनों ही सही है ये। अगर मान लो आप गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनता है, डिविजनल लेवल के मेडिकल बोर्ड से। मेडिकल बोर्ड किस लेवल का, डिविजनल लेवल का। और अगर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिविल सर्जन से भी ये जारी करवा सकते हैं। यस, अगर आपकी पोस्ट डिविजनल है, सॉरी, अगर आपकी पोस्ट गेजेटेड है तो आपको डिवीजन लेवल का मेडिकल बोर्ड से ही सर्टिफिकेट जारी करवाना पड़ता है। हालांकि वो तो आपका मतलब गवर्नमेंट ही आपको वो इशू करवा देती है कि आपको इस बोर्ड के पास जाना है, उस बोर्ड के पास जाना है, तो गवर्नमेंट ही करवाती है। लेकिन अगर आप गेजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और वो मेडिकल टेस्ट कौन लेता है, डिवीजन लेवल का मेडिकल बोर्ड। वो गवर्नमेंट ही आपको बता देगी कि ये वाला बोर्ड आपका लेगा, पर वो डिवीजन लेवल का मेडिकल बोर्ड होगा। और अगर पोस्ट नॉन गेजेटेड है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सिविल सर्जन होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला स्तर पे जो सिविल सर्जन होगा वो भी आपका फिटनेस सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है, तो आंसर आएगा आपका सी। ये फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन नहीं है, बेसिकली ये दोनों में ये डेट दी हुई है। आगे देखते हैं। Who among the following is prescribed the authority for issuing medical certificate for candidates with disabilities? डिसेबिलिटी के लिए जो मतलब जो लोग फिजिकली हैंडीकैप या डिसेबल वाले कैंडिडेट होते हैं उनको मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, ये आपको बताना है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, डिविजनल मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, दोनों कर सकते हैं या दोनों में से कोई नहीं करता, बताइए। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप है, मतलब कोई कैंडिडेट बेसिकली व्यक्ति है, अगर कोई उम्मीदवार, अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड है,
मतलब डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट है, तो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट, उसकी डिसेबिलिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा? अगर कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है, जो कि कैंडिडेट है बेसिकली, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो कौन जारी करेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी या डिविजनल मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, दोनों ही कर सकते हैं और दोनों में से कोई नहीं करता, ये बताइए। So the answer is A, that is district medical board. आप लोगों ने सही बताया। जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड रहता है ना, एक स्पेशल बोर्ड रहता है जो डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड रहता है, हर बोर्ड नहीं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल बोर्ड बनाए जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, मतलब एक नहीं होता, कई भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ मेडिकल बोर्ड बनाए जाते हैं जिनका काम होता है कि वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट जारी करे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, उनका काम है कि वो जारी करें। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बोर्ड बना दिए जाते हैं जिनका काम ही होता है कि वो डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करें, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल बोर्ड रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, ये जो है जारी करता है। अगला, इन मध्य प्रदेश हाउ मेनी कैजुअल लीव्स कैन बी गिवन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ ईयर? कैजुअल लीव्स कितनी दी जा सकती है? एक साल में कितनी कैजुअल लीव्स किसी भी सरकारी अधिकारी को या कर्मचारी को मिलेंगी? 12, 13, 15 या 24? कितनी कैजुअल लीव्स मिलती है? 12, 13, 15 या 24? 12 बोल रहे हैं कुछ, 13 भी बोल रहे हैं कुछ, 15 भी बोल रहे हैं। आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट सर्विस में है ऑलरेडी? कैजुअल लीव्स कितनी मिलती है? आप लोग क्योंकि आंसर सही दे रहे हो इसलिए लग रहा है कि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो। ये तो मध्य प्रदेश का मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसमें तो 13 मिलती है ना, आप 12 कैसे बता रहे हो? एमपी में तो 13 मिलती है, एमपी में 13 कैजुअल लीव्स मिलती है। मध्य प्रदेश में टोटल कितनी कैजुअल लीव्स मिलती है साल भर में? 13 मिलती है। मतलब 12 महीने हैं इसलिए 12 नहीं है, आप लोग 12 मत लगा देना कि 12 महीने होती है, हर महीने में 13 टोटल जो है कैजुअल लीव्स मिलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला देखते हैं, इन एमपी फॉर विच ओकेजन वन एक्स्ट्रा लीव? मैं ये जनरल बोल रहा हूँ, विमेन कैंडिडेट का नहीं। जनरल कितनी मिलती है? तो 13 मिलती है। अभी स्पेसिफाई नहीं किया है मैंने, आपसे कितनी बार कहा कि जनरल का आंसर जनरल। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं विमेन के हिसाब से तो फिर आपको स्पेसिफिक देना है। यहाँ पे जनरल पूछा है तो जनरल बताओ, जनरल का आंसर जनरल, ठीक है। हाँ ये देखो, इन एमपी फॉर विच ओकेजन वन एक्स्ट्रा लीव इज गिवन टू फीमेल एम्प्लॉयज? ए करवा चौथ, बी हरितालिका तीज, सी महाशिवरात्रि या डी दुर्गाष्टमी? किस दिन एक एक्स्ट्रा लीव महिलाओं को मिलती है ये आपको बताना है। करवा चौथ, हरताली तीज, महाशिवरात्रि या दुर्गाष्टमी, किस एक दिन महिलाओं को एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है? ओके, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज बी, हरितालिका तीज। मध्य प्रदेश में ये वाला जो पर्व है महिलाओं का बहुत मतलब प्रसिद्ध है, इसलिए इस दिन दी जाती है। अपने यहाँ करवा चौथ का आजकल तो माहौल हो गया है, लेकिन करवा चौथ अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं मनाया जाता, तो पंजाबी कल्चर ज्यादा है, हरियाणा पंजाब का। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जो ज्यादा मेन स्त्रियों का जो त्योहार या जो पर्व माना जाता है वो हरताली को माना जाता है, हरितालिका तीज। इस दिन महिलाएं जो है भूखी प्यासी रह करके व्रत करती हैं, पानी भी नहीं पीती, तो इसलिए इस दिन महिलाओं को एक एक्स्ट्रा छुट्टी दी जाती है कि वो लोग ऐसे भी भूखी रहती हैं,
व्रत उपवास रखती हैं, पानी भी ग्रहण नहीं करती, पूजा पाठ इत्यादि करती हैं, जो भी अनुष्ठानिक कर्म होता है वो करती हैं। इस वजह से इनको सरकार ने इनके बारे में सोचा और इनको एक एक्स्ट्रा छुट्टी देने का प्रावधान किया। अपने यहाँ करवा चौथ एमपी में इतना नहीं है, वो तो पंजाब का कल्चर ज्यादा है, लेकिन आजकल करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्मों से उसका कल्चर हर जगह फैल गया है, तो हरताली को दी जाती है। हरतालिका 30 सितंबर मंथ में आती है आमतौर पे, आने वाली है अगले महीने, आमतौर पे ये जो है सितंबर के महीने में आती है, और इसी के अगले दिन गणपति चतुर्थी होती है। अगला, इन एमपी हाउ मेनी ऑप्शनल लीव्स कैन बी गिवन टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अ ईयर? ऐच्छिक अवकाश बोलते हैं ना, ऐच्छिक अवकाश कितने मिल सकते हैं? ऑप्शनल का मतलब होता है ऐच्छिक अवकाश। मध्य प्रदेश में ऐच्छिक अवकाश आपको कितने मिल सकते हैं? 4, 3, 5 या 2? साल भर में कितने ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं? कितने ऐच्छिक अवकाश लिए जा सकते हैं? हाँ, 3 लिए जा सकते हैं। बी, बी यानी 3, 3 ऐच्छिक अवकाश यानी ऑप्शनल लीव्स आप ले सकते हैं। 3 ऐच्छिक अवकाश यानी 3 ऑप्शनल लीव्स ले सकते हैं, है ना? अपने मन से 3 ऐच्छिक अवकाश आप ले सकते हो। सरकार ने कुछ बता दिया है कि ये दिन ऐच्छिक अवकाश है, उनमें से कोई भी 3 आप ले सकते हो, है ना? गवर्नमेंट ने कुछ ऑप्शनल लीव्स डिक्लेयर कर रखी है, कुछ तो कंपलसरी रहती है, कुछ ऑप्शनल। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना रखी है ऑप्शनल लीव्स की, उसमें कई सारी ऑप्शनल लीव्स है, इनमें से कोई भी 3 आप ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है? तो आप 3 ले सकते हो, कोई भी, है ना? ऑप्शनल लिस्ट की सूची है, सरकार ने बनाई है, उसमें से कोई भी 3 आप ले लो अपने हिसाब से, ठीक है? अगला देखते हैं, हाउ मेनी हाफ पे लीव्स कैन बी टेकन इन अ ईयर? अब हम एमपीसीएसआर के आज क्वेश्चन ज्यादातर कर रहे हैं, क्योंकि एमपीसीएसआर अभी तक तो अपन ने देखे नहीं उसके ज्यादा क्वेश्चंस। अभी बताओ कि हाफ पे लीव्स कितनी ले सकते हैं एक साल में? हाफ पे लीव्स कितनी ले सकते हैं एक साल में, ये बताओ। 15, 20, 25 या 30? हाफ में मतलब अर्धवैतनिक जिसको बोलते हैं, आधा वेतन मिलेगा, अर्धवैतनिक। क्या हिंदी में अर्धवैतनिक बोलते हैं? अर्धवैतनिक मतलब कितनी आप ले सकते हो जिसमें आपको आधा पैसा मिलेगा? 15 नहीं यार, 15 नहीं, 20 ले सकते हैं। 20, 15 नहीं ले सकते, 15 से ज्यादा भी ले सकते हैं, 20 ये तो मैक्सिमम है। आप इससे कम लेना चाहो तो कम ले ही सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपसे पूछा है कि आप कितनी ले सकते हो मैक्सिमम। 15 लेना चाहो तो 15 भी आप ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी ले सकते हो ये पूछा है, तो मैक्सिमम आप 20 ले सकते हो। हाँ, 20 ले सकते हो, इससे कम ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, उससे ज्यादा में फिर पैसा और कटेगा, मतलब पूरा ही कट जाएगा, ठीक है ना? तो आप मैक्सिमम 20 ले सकते हो। अगर आप 20 लेते हो तो आपकी हाफ पे मतलब कटेगी। जैसे मान लो आप एक दिन का 500 कमाते हो, तो आपको 250 रुपये मिलेगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। सबको नहीं हो रही है या सिर्फ इसको ही नहीं हो रही है? सबको ही नहीं हो रही क्या स्क्रीन शो? अरे स्क्रीन विजिबल है, ऑडिबल विजिबल है सब? जी होने लगा सर, ओके ठीक है। आगे, व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड मैटरनिटी लीव पीरियड इन एमपी? ये मैटरनिटी लीव मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं वो कितना है? मातृत्व अवकाश कितना तक मिलेगा? मैटरनिटी लीव समझते हैं, मातृत्व अवकाश बोलते हैं। मातृत्व अवकाश
कितने दिन का मिलता है? 180 दिन, 240 दिन, 220 दिन या 150 दिन? 180 दिन, 240 दिन, 220 दिन या 150 दिन? 180 दिन, 180 डेज। रफली 6 महीने मान सकते हैं इसको, है ना, 6×18 रफली। पर आपको 6 महीने नहीं लिखना है, 180 दिन लिखना है, क्योंकि महीने तो ऊपर नीचे कम ज्यादा होते ही है। तो 180 दिनों की मिलती है, ठीक है, ए 180 दिनों की मिलती है। अगला, व्हाट इज मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पैटर्निटी लीव पीरियड? पैटर्निटी लीव कितनी मिलती है? पैटर्निटी लीव बताओ, पैटर्निटी लीव कितनी मिलती है? आजकल पैटर्निटी लीव भी मिलती है पापा को, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। हाँ, 2 बच्चों तक ही मिलेंगी ये लीव, जो है 2 बच्चों तक की है, याद रखना है ना। ये जो लीव्स है ना सारी, ये पैटर्निटी लीव जो है ये 2 बच्चों तक है, उसके बाद नहीं, 2 बच्चों तक मिलेगी, ठीक है ना। शुरुआती 2 बच्चों तक ये मिलेगी, उसके बाद के बच्चों पे नहीं मिलेगी। व्हाट इज मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पैटर्निटी लीव? ये 15 दिन मिलती है, बहुत कम मिलती है, मैक्सिमम 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, क्योंकि पिता का कोई योगदान है नहीं बच्चे की परवरिश में, ऐसा सरकार भी मान लेती है। अरे मिलते नहीं है पैटर्निटी लीव, मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं? आपने अप्लाई किया अभी तक, तो आपको मिलेगा नहीं, तो कैसे मिलेगा? वो मिलता तब है जब आप पैटर्नल रोल में आ जाओ, ऐसे थोड़ी मिलेगा। पैटर्नल लीव तब मिलेगा ना जब आप पापा बनोगे। 15 दिन की मिलती है, ये कह रहा है नीतीश की मिलती नहीं है। हाँ, लेकिन 2 बच्चों तक ही मिलती है, तो सही बात है, 2 बच्चों तक ही ये मिलेगी। अच्छा, आप लोग जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? कल एक लेक्चर हो गया। हाँ, तो 6 महीने तक ही मिलेगी ना, और कब तक मिलेगी आपको? बच्चे को 6 महीने तक तो माता पिता की जरूरत है, मतलब ज्यादा जरूरत है, बेसिकली जरूरत तो हमेशा ही है, लेकिन ज्यादा जरूरत तो छोटे बच्चे को है ना। अब बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद कहाँ से मैटरनिटी लीव आपको मिलेगी? अब तो वो खुद ही अपनी देखभाल कर लेगा। अब कोई कैंडिडेट है, उसका बच्चा मान लो 20 साल का है, 15 साल का है, वो थोड़ी नहीं अप्लाई करेगी मैटरनिटी लीव के लिए, और पैटर्निटी लीव के लिए भी नहीं करेगा बंदा। हाँ, तो 6 महीने बच्चे को जरूरत कब तक है माता पिता की? जब वो छोटा है, उसके बाद तो वो खुद ही है ना, खुद ही कर लेगा। उसको क्विज फॉर्मेट में करें, इसको क्या बोलते, करंट अफेयर्स को, वो ज्यादा सही रहेगा क्या? देखते हैं। अगला, व्हाट इज प्रिस्क्राइब लीव पीरियड इन केस ऑफ मिसकैरेज? ये तो इसने बता ही दिया, गर्भपात जिसको बोलते हैं, गर्भपात के लिए क्या है? गर्भपात के लिए क्या छुट्टी मिलती है अगर किसी का मिसकैरेज हो जाए, तो उसके लिए क्या छुट्टियां मिलती है आपको बताना है। 45 डेज। देखो, क्विज फॉर्मेट में देखते हैं अगर जमता है। क्विज फॉर्मेट में ये रहता है कि कंसेप्ट उस तरह से हो नहीं पाते हैं। ठीक है ना, 45 डेज का रहता है। उसके बाद अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, यह अलग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is made one of the project partners for civil work and infrastructure development at the Global Space Park located in Bhopal, MP.
ग्लोबल स्किल पार्क जो है हमारा भोपाल का, उसमें इनमें से कौन सी बॉडी को सिविल वर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट पार्टनर बनाया गया है? ए है भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज बीडी है, भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक है मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, MPHIB। एक है मध्य प्रदेश PWD, और चौथा है नन ऑफ द अबव। नोटा का मतलब है नन, इन तीनों में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। इनमें से किसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब इनमें से किसे, कौन सी बॉडी को, इनमें से कौन सी बॉडी को ग्लोबल स्किल पार्क जो GSP है हमारा, उसमें मतलब प्रोजेक्ट पार्टनर बनाया हुआ है सिविल वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में, है ना? सिविल वर्क एंड इंफ्रा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिविल वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके लिए इनमें से किस बॉडी को ग्लोबल स्किल पार्क में पार्टनर या प्रोजेक्ट पार्टनर बनाया गया है? भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, मध्य प्रदेश PWD या नोटा? हाँ, बी, MPHIB, मतलब मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, इसे जो है प्रोजेक्ट पार्टनर बनाया गया है मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल स्किल पार्क है उसके लिए। ग्लोबल स्किल पार्क जो है वो अपनी तरह का पहला पार्क है भारत में, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसका नाम किसके नाम पे है, किसके नाम पे इसका नाम रखा है मुख्यमंत्री ने? और इसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है वो कौन है? इसके लिए टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कौन है और इसका नाम किसने, प्रधानमंत्री ने किसके नाम पे रखा, मुख्यमंत्री ने किसके नाम पे? संत शिरोमणि रविदास। हाँ, संत रविदास, SSR GSP बोलते हैं इसको, बोलते हैं SSR GSP। और इसमें टेक्निकल पार्टनर कौन है? ITEE सिंगापुर। हाँ, ITE एजुकेशन सर्विसेज, ITE एजुकेशन सर्विसेज। कहाँ की है ये बॉडी? सिंगापुर, सही बताया। ITE एजुकेशन सर्विसेज सिंगापुर, ये टेक्निकल पार्टनर है, टेक्नोलॉजिकल पार्टनर, और इसका नाम किसके नाम पे? संत शिरोमणि रविदास के नाम पे इसका नाम रखा गया है। भोपाल में है, मल्टी स्किल पार्क है, ठीक है। तो MPCSR से जुड़े हुए क्वेश्चन अपन ने नहीं किए, तो कुछ क्वेश्चन उसमें से हमने किए हैं। कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के मामले में, छुट्टियों के मामले में, प्रमोशन वगैरह को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेके, ना नियुक्तियों को लेकर के, ऐसे कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल नेचर के और अपन देख लेंगे आने वाले हफ्ते में, है ना। ओके, तो कुछ क्वेश्चन क्योंकि और रह गए थे इसके, तो और देख लेंगे। बाकी देखो, योजनाओं के बहुत सारे प्रश्न अपन ने कर लिए, बॉडीज के स्ट्रक्चर के काफी प्रश्न अपन ने कर लिए। फिर जो मैनेजमेंट वाला हिस्सा है, स्वॉट एनालिसिस हो गया आपका, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एकेडमिक फैसिलिटीज, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, इनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इसके काफी क्वेश्चन अपन ने किए हैं। MPCSR के भी आज देख लिए, थोड़े बहुत और देख लेंगे, और बाकियों के भी और थोड़े बहुत, जितना हो सकेगा एग्जाम तक क्वेश्चन मैक्सिमम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को अब यहाँ खत्म करते हैं। कल तो MPGK का रहेगा, परसों वापस जब हम मिलेंगे सैटरडे, तो और स्किल डेवलपमेंट के सिलेबस से और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब तब तक के लिए मिलते हैं, आप कल मिलेंगे। थैंक यू, आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। चलो, ठीक।